Hello, good morning, Bata. How are you, bache? I hope you are very well at your home. Today we are learn about our new lesson. जियोग्राफी का हम नया लेसन रीड करेंगे. लेसन का नेम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. रिसोर्स मतलब संसाधन, क्या साधन है, एंड डेवलपमेंट विकास कैसे होगा, उससे संसाधन से विकास कैसे होगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट में क्या है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकल असेंबली इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource. ये क्या कहा गया है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें जो भी चीज़ें हमारे को मिलती हैं, जो भी नीड्स हैं हमारी, वो सारी की जो चीज़ें हमारे को प्रोवाइड होती है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में, जो कि पूरी तरह से सेटिस्फाई करने में हमारे लिए अवेलेबल है, उन जिनको बनाने के लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल असेंबल या इकोनॉमिकली जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है हमारे को, उनका जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप में मान्य जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उन चीज़ों को एक संसाधन कहा जाता है. हमारे पर्यावरण में मतलब जो चीज़ें मौजूद होती है, जो हमारे को मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ों से मिला करके हम अपनी जो भी नीड्स हैं उनको पूरा कर लेते हैं और उनसे हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, वो हमारा संसाधन कहलाता है. ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया हुआ बेटा, इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज़ है ये डायग्राम. अगर आप बनाते हो, क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, अगर आप ये डायग्राम बनाते हो तो जो चेकर होता है ना, चेक करने वाला बोर्ड वाला, वो इससे ही अट्रैक्टिव हो जाता है और वो बाकी क्वेश्चन पढ़ने की बजाय वो इसी से मीनिंग निकाल कर आपको मार्क्स दे देता है. बट डायग्राम राइट होना चाहिए. पहले क्या, फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि नेचर से है, टेक्नोलॉजिकल है, ह्यूमन बींग्स के बारे में है ये, और इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं. हाँ जी, जो प्रोसेस है हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें हमारे को चाहिए होती है वो सारी है, तो उनका हम रूपांतरण करते हैं, मतलब रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इधर से उधर चीज़ों को देना. वो क्या होता है, नेचर के थ्रू, या फिर हमारे जो टेक्नोलॉजी उसके थ्रू, या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू. और इसमें क्या है कि जो हमारी हमेशा से चलती आ रही है ह्यूमन बीइंग की जो इंटरेक्ट है विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेशन देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग की जो भी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजिकल द्वारा जो नेचर के साथ जो प्रोसेस है वो, और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है हमारी, उसको फास्ट करने के लिए, उसकी गति को बढ़ाने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं हम. उन संस्थाओं का मतलब ये देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं हम. डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट टू नेचर एज इट इज एश्योर्ड बाय मैनी. यानी कि क्या आप जानते हो कि भी मतलब बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं. बहुत से लोग क्या करते हैं, संसाधन को एक प्राकृतिक उपहार की तरह मानते हैं, समझते हैं. दे आर नोट, ऐसा नहीं है. रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़. यानी कि ये क्या है, संसाधन का महत्वपूर्ण मतलब मानवीय क्रियाओं का परिणाम है ये सारा का सारा, जो कि ह्यूमन बीइंग का एक रिजल्ट है एक तरीके से. रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने आप को क्या संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है. हमें पता, हम मानते हैं अपने आप. अच्छा, वे पर्यावरण में क्या पाए जाने वाले पदार्थों को, संसाधनों को में परिवर्तित करता है. जो पर्यावरण के अंदर, जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिलते हैं हमारे को, उनको हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसके अंदर, जो हमारे रिसोर्स हैं उनके साथ. एंड देन अब क्या करते हैं, उन्हें प्रयोग करते हैं. और इन संसाधनों का जो है जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके से किया गया वो बताया गया. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक. यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैव और अजैव, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसका मतलब है समाप्यता के आधार पर.
एक्सेबिलिटी समाप्यता, जिसमें क्या होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है जिसमें नया बन सके, कुछ नया योग्य हो। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है अनविनीकरण, उसका नया कुछ भी नहीं बन सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये क्या है स्वामित्व के आधार पर। ओनरशिप मतलब स्वामित्व अपने खुद के आधार पर, जैसे इंडिविजुअलिटी व्यक्तिगत, कम्युनिटी सामूहिक रूप से, नेशनल राष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन विकास के स्तर के आधार पर, जैसे कि पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल का मतलब संभावी, डेवलप का मतलब विकास, विकसित रूप से, स्टॉक मतलब भंडार करके रखना, स्टोर करके रखना, एंड रिजर्व्स का मतलब है संचित कोष, कितना कोष है जिसके अंदर आप संभाल के उनको संचित करके स्टोर करके रख सकते हो। आगे आ जाता है आपका डायग्राम, इसका रिसोर्स से संबंधित जो है वो डायग्राम किस तरीके से है उसको भी समझना है। ये आपका रिसोर्स है, ठीक है जी। ये टू टाइप से मतलब डिवाइड है, एक तो नेचर और एक है ह्यूमन। यानी नेचर का मतलब क्या है प्राकृतिक रूप से, जो ह्यूमन का मतलब ह्यूमन मेड जो चीज़ें होती हैं उनसे। नेचर में क्या है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जिसमें नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब नवीनीकरण को भी आगे डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स के अंदर। पहला ये वाला है, थोड़ा सा इधर कर, रिन्यूएबल के अंदर क्या है कॉन्टिन्यूस और फ्लो एंड वाइंड वाटर। यानी इसके अंदर क्या कहा गया तत्व तथा प्रवाह, जैसे कि पवन, जल आदि। बायोलॉजिकल में क्या गया जैव तरीके से, और ये बायोलॉजिकल भी आगे टू में डिवाइड हो गया, एक नेचुरल में और एक वाइल्ड लाइफ में। एक में वन्य जीव आ गया और एक में प्राकृतिक वनस्पति आ गई। और जो नॉन रिन्यूएबल है वो भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड है, क्या है रिसाइकिल और दूसरे में नॉन रिसाइकेबल, ठीक है। ये दोनों के दोनों। अगर ह्यूमन का देखे जाए तो वो कैसे होएगा, ह्यूमन से स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है जी। ऊपर वाले में क्वांटिटी है एंड क्वालिटी देखा रखे। स्ट्रक्चर के अंदर क्या है उसकी संरचनाएं और संस्थाएं किस तरीके से होगी, क्वांटिटी मात्रा कितनी होगी, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता कैसी होएगी, ठीक है जी। इसके बाद में आगे हम करते हैं द टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द टाइप्स ऑफ ओरिजिन के हम क्या कौन कौन से टाइप्स हैं इसके बारे, संसाधनों के प्रकार। फर्स्ट हमने अभी पढ़ा ना बायोटिक रिसोर्स, यानी उत्पत्ति के आधार पर, जिसके अंदर क्या है जैव संसाधन होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बताया तो उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स में कौन कौन से आएंगे, एक बायोटिक रिसोर्स आएगा इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स दोनों आएंगे, ठीक है जी। बायोटिक रिसोर्स में क्या होता है कि जिन संसाधनों को जीव मंडल से जो कि ऑब्टेंड करते हैं, बायोस्फीयर से हम ऑब्टेंड करने हैं अपने तरफ लेते हैं, और उनमें से जीव व्याप्त हो जाता है। और जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य जीव, पशुधन आदि, ये सारे के सारे क्या है बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। अब हम आगे रीड करते हैं एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। एबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, अजैव संसाधन होते हैं वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। पहले वाले में तो जो जीवों से बने हुए होते हैं, जिनमें जीव होता है, जैसे कि मनुष्य हो गया था, वनस्पति जात आ गया, प्राणी जात आ गया, मत्स्य जीव हो गया, पशुधन, मतलब जो भी था सारा कुछ उसके अंदर था। लेकिन अगला क्या कहता है कि जो एबायोटिक है उसके अंदर क्या आ जाता है जिसमें किसी तरह का कोई जीवन ही नहीं होता, निर्जीव होते हैं वो सारे के सारे अजैव संसाधन के, जैसे कि चट्टानें हैं, रॉक्स होगी, मेटल्स होगी, इनमें कौन सा सांस लेने वाली होती है नहीं होती ना। नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिपेलेंशिएबल रिसोर्स। कहने का मतलब है नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नया बनाया जाए या दोबारा से बनाया जाए, उन्हें नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, मतलब दोबारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन बनाया जाता है, और कहा भी जाता है इनको यही। एरियज के एग्जांपल कौन कौन से, जैसे सोलर एंड वाइंड हो गए, एनर्जी होगी, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लाइफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो उदाहरण है, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा होगी, जल हो गया, वाटर यानी कि अच्छा, फिर फॉरेस्ट हो गए, जीव। इन संसाधनों को प्रवाह संसाधन से विभाजित किया जाता है,
ठीक है जी, डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो से द्वारा। अगला आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, जो अनविनीकरण योग्य होते हैं। इन संसाधनों का विकास एक लंबे मतलब जियोग्राफिकल टाइम में होता है, जल्दी से नहीं होता, ये बहुत टाइम लगाते हैं। और इनका में खनिज तथा जीवाश्म ईंधन इस प्रकार से संसाधनों के उदाहरण, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि मान लो सपोज करो आपने खड्डा खोदा और उसके अंदर कचरा डाल दिया, उसका जो जो उससे जीवाश्म बनने वाले हैं ना, उनको लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए उनको। फिर आगे क्या है, सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स एंड रिसाइकल एंड सम लाइक फॉरेस्ट फ्यूल को नॉट बी रिसाइकिल एंड गेट एग्जॉस्ट विद देयर यूजेज। यानी कि इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं होगी, मेटल्स में धातु होगी, पुनः चक्रीय है, और कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल डीजल है, ये भी एक बार के हो जाते हैं और दोबारा बनते भी नहीं इतनी जल्दी से। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर क्या होता है, स्वामित्व के, ओनरशिप ऊपर भी बताया था ना, स्वामित्व के आधार में। इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत संसाधन, वो क्या होते हैं जिसमें निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा जो भूमि दी जाती है, जिसके बदले में वे सरकार को अपने मतलब भुगतान चुकाते हैं, अपना लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग क्या करते हैं, भूमि के स्वामी भी होते हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं, मतलब उनके पास भूमि भी नहीं होती है, फिर भी वो काम करते हैं। शहरों में भी लोग भूखंड, घरों व अन्य जो जायदाद के मालिक होते हैं, ये बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि सब चीज़ें जो होती है ना, यदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधन की एक सूची हम तैयार कर सकते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, यानी कि कम्युनिटी का मतलब सामुदायिक ओन्ड रिसोर्स है, स्वामित्व है। यानी इसका मतलब क्या होता है, वे साधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की जितनी भी भूमि होती है, जैसे कि शमशान भूमि होगी, तालाब हो गई, ये सारे के सारे क्या करते हैं, देखिए ठीक है। नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल में मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। इस तरह से अगला आ जाता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स के अंदर क्या होता है कि टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, सारे के सारी चीज़ें क्या है, राष्ट्रीय होती हैं, और देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में क्या करें, उनको यूज करें, उनके लिए प्रयोग करें। और आपने देखा भी होगा कि सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन सारे के सारे व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। और शहरी विकास जो है, प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे के सारे जो खनिज पदार्थ है, जल संसाधन है, वन्य जीव है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि, और 12 समुद्रीय मील जो है, नेचुरल, ये देखो नॉटिकल मील्स जो है, वो सारे के सारे क्या है, महासागरीय क्षेत्र है। और वे उनमें से पाए जाने वाले संसाधन जो है राष्ट्र की संपदा है, यानी राष्ट्र का ही सारा कुछ है। जो रिसोर्स है वो रीजन बिलोंग टू द नेशन, नेशन से। नेक्स्ट आ जाता है, एक बार ये बड़ी वीडियो बन रही है बेटा, लास्ट पॉइंट कर लेते हैं अभी, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर क्या आता है, सॉरी ऊपर चला गया, इंटरनेशनल रिसोर्स द, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो संसाधनों को नियंत्रित करती है, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी में परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को मतलब इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गए कि कुछ एक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके संसाधन जो है वो नियंत्रित करती है, और वो फिक्स कर देती है कि इतनी जगह की जो दूरी है उतने ही क्षेत्र हम यूज़ करेंगे, इससे आगे हम यूज़ नहीं कर सकते, हम किसी को नहीं करने देंगे। नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर उमदा बेसिस हो गया। तो इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब संभावित संसाधन।
ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग विशेषकर राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, जिस वजह से क्या नहीं हो सकता, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी तरीके से उनका यूज होना संभव नहीं हो पा रहा है। आगे है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब क्या है? जो विकसित संसाधन है, जैसे कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण जो है ना वो कुछ सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित भी की जा चुकी है अच्छे से जो है, परंतु विकसित संसाधन कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं? संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो किस टाइप की और कितना काम कर सकती है, वहाँ की फैसिलिटी कितनी है और कहाँ तक दी जा सकती है। स्टॉक भंडारण, ये तो सभी को याद रहा होगा, स्टोरेज करके रखना किसी भी चीज़ को। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है जो उनके पास अवेलेबल है उसके अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है, ये सभी को पता है आप लोगों को। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं। ये रहा, ठीक है जी, ये रहा। वो क्या है ऊपर, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसका ये है कि जैसे मान लो ये यौगिक है, हमारे को सबको पता है, लेकिन क्या है कि हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से उसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है, मतलब हमारे को इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे पास इतनी ज्ञाता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व्स, संचित कोष। इस संसाधन भंडार का ही हिस्सा है और जिसमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग भी अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में करने की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है। भविष्य में अगर इसकी ज़रूरत पड़े, इसकी नीड लगे तो हम इसको यूज कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? आगे नदियों में जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर भी हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन संचित कोष जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, इन फ्यूचर इनको प्रयोग में लाया जा सकता है। एक बार तो इतना ही करते हैं बेटा, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं इसको।